हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फेडेक्स की तरफ से $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जा रहा है। इस पूरी न्यूज़ के क्या मायने हैं, इंडिया के लिए किस तरह से ये यूज़फुल हो सकता है ओवरऑल लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप ये न्यूज़ देखते हैं, फेडेक्स जो है ये पूरा एक तरह से लॉजिस्टिक इंडिया का जो सेक्टर है उसको इम्पैक्ट करेगा। लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक सेक्टर का मतलब है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से उसको एंड यूज़र कंज्यूमर तक पहुँचाने का ये जो पूरा सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, जिसमें आपकी कुरियर सर्विसेज आ जाती हैं, फाइन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ देयर। सो जो फ्लो ऑफ थिंक है बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, उसके अंदर जो पूरा ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं वो लॉजिस्टिक सेक्टर का आपका पार्ट है। ओवरऑल इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है एज फार एज इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंसर्न। इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल लॉजिस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में, इसे हम यहाँ पे देखेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, फेडेक्स कॉरपोरेशन जो है ये एक तरह की अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सबसे ज़्यादा अपनी एयर डिलीवरी सर्विसेज के लिए जानी जाती है। हालांकि अभी इसने जो है ग्राउंड लेवल पे और हर तरह की सर्विसेज को देना स्टार्ट किया है। और आप इसे आइडिया लगा सकते हैं, यू हैव दैट पॉपुलर कल्चर में भी ये काफ़ी रही है। जैसे कास्ट अवे मूवी थी, वहाँ पे भी फेडेक्स का मेंशन था। अभी हम बात करें तो ये 220 जो नेशंस हैं, ओके, 220 कंट्रीज़ के अंदर ये ऑपरेट कर रही है, काफ़ी बड़े लेवल पे इस तरह से ऑपरेट कर रही है। और ये जो फेडेक्स है इसने अनाउंस किया है कि हम $100 मिलियन जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया की ये जो आपकी डिलीवरी है, दिस इज़ अ कंपनी, ये एक तरह की इंडियन डिलीवरी कंपनी है, जो कि पार्सल्स हैं, कुरियर्स हैं, इनको डिलीवर करती है, ओके, ओवर वेरियस लोकेशन। दिल्ली बेस्ड ये कंपनी है। अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज तो डिलीवरी लगभग डेली बेसिस पे 15 लाख पार्सल्स ऑन एन एवरेज इस तरह से डिलीवर कर रही है। तो ये एक उभरती हुई कंपनी है डिलीवरी, ओके, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डिलीवरी के अंदर फेडेक्स इन्वेस्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे फेडेक्स ने मेंशन किया है कि हम जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज पे फोकस करेंगे। और डिलीवरी जो है, काफ़ी सारे असेट्स हम डिलीवरी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और डिलीवरी का फोकस ये रहेगा कि इंडिया के अंदर जो सर्विसेज हैं ना, पिकअप और डिलीवरी जैसी सर्विसेज हैं, उनको इंडिया के अंदर ये प्रमोट करें। हमारे जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करें विद इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर फेडेक्स बेसिकली स्ट्रॉन्ग अपनी प्रेजेंस जा रहा है और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इस तरह से 100 मिलियन को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या मायने हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड का पोटेंशियल है इसे ओपन किया जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसके अंदर जितनी भी ये आपकी सर्विसेज हैं, ओके, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, आपकी कुरियर सर्विसेज हैं, जहाँ पे भी प्रोडक्ट बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, उससे लेके एंड यूज़र तक पहुँचाने का ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये लॉजिस्टिक सेक्टर में आपका इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल जो वेयर हाउसेज हैं, अभी ई कॉमर्स का प्रचलन बढ़ा है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर में परफॉर्मेंस देखें तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, हर 2 साल पे ये रिलीज होता है। और लेटेस्ट हमारे पास जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का डेटा है ये 2018 का डेटा है। यहाँ पे इंडिया जो है 44th रैंक पे है, 44th रैंक पे इंडिया है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर आप ये पता चलता है कि क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं लॉजिस्टिक से रिलेटेड, उनको आप कैसे हटा सकते हो, है ना, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये एक तरह का एनालिसिस पार्ट है कि आप अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पे थोड़ा नीचे आया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, ये देखने वाली बात है। ओवरऑल अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, अगर रिटेल प्राइस उसका 100 रुपीज़ है, तो उसमें वो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा जो उसके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। मान लीजिए जिस प्रोडक्शन फैसिलिटी में वो बना है वहाँ से फिर वो मूवमेंट उसका हो रहा है, वेयर हाउस में जा रहा है, ठीक है ना, होलसेल के पास जा रहा है, फिर वो एंड कंज्यूमर तक पहुँचता है। तो यहाँ पे ये जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट इन्वॉल्व है वो अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में ये 6% है।
फाइन। अगर हम बात करें 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसमें 6 रुपये की ये कॉस्ट लॉजिस्टिक की है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लगभग 13 to 15% लॉजिस्टिक कॉस्ट है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें से लगभग 15 रुपये लॉजिस्टिक पे आप खर्चा कर रहे हो। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कॉम्पिटिटिव कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक है वो ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इंडिया लॉजिस्टिक में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है तो ये जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, अगर हम इसको 13 to 15% ये है, अगर इसे 7-8% पे ले आते हैं तो हमारे प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज सस्ते होंगे। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड में हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है, एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को बेनिफिट रहेगा। एक बार हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर देखें तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया एंड जापान। इंडिया का रैंक जो है 44th पे है। इंडिया को जो इम्प्रूव करना है सबसे ज़्यादा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। फाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, सीमलेस मूवमेंट होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रांसफ़र ईजी होगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट उसके मूवमेंट का वो कम होगा। इंटरनेशनल शिपमेंट पे कंपैरेटिवली इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर है इन कंपैरिजन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस की अगर हम बात करें या ट्रैकिंग टाइमिंग इन इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे इंडिया इम्प्रूव कर सकता है। इसको अगर आप हाई इनकम कंट्रीज से देखोगे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकम लेवल ज़्यादा है, जैसे यू हैव यूएसए एट्सेट्रा, तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ओके, 48% हायर है ऑन एन एवरेज इन कंपैरिजन टू लो इनकम कंट्रीज। तो अगर इंडिया को अपना इनकम स्टेटस, ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक्स के अंदर इंडिया को परफॉर्मेंस इंक्रीज करना होगा। चाइना की अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना का परफॉर्मेंस इंडिया से काफ़ी अच्छा है। चाइना इज़ एट 26th रैंक, इंडिया का 44th रैंक है, तो हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं। डेफिनेटली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग भारत सरकार की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है जिसे हम कहते हैं लीड्स इंडेक्स, दैट इज लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स। ये क्या करता है, ये जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनको रैंक करेगा। रैंक करेगा किसके बेसिस पे, जो परफॉर्मेंस है लॉजिस्टिक के अंदर। लॉजिस्टिक के अंदर स्टेट्स का क्या क्या परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे रैंक किया जाता है स्टेट्स को, और इस रैंकिंग में गुजरात आपका फर्स्ट नंबर पे है। ओके, किस तरह के इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज हैं, टाइमलाइन, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्सल, और जो भी आपका कॉम्पिटिटिवनेस, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेशन। ये काफ़ी सारे की इंडिकेटर्स हैं जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इसका मेजरमेंट किया जाता है, और इस बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि स्टेट्स को पता चलेगा कि कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर में कुछ और रिफॉर्म भी इंडिया की तरफ से किए गए, जैसे जीएसटी को लागू किया गया, ई वे बिल को लागू किया गया। ओके, और आपका लॉजिस्टिक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया ताकि वहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आ सके और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहे। अब इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक तरह की सनशाइन इंडस्ट्री है। सनशाइन इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ रेट जो है जनरली डबल डिजिट होती है, कहीं पे 15%, कहीं पे 100% से भी ज़्यादा है। नए नए स्टार्टअप, यहाँ पे बहुत सारे नए बिजनेसेस खुलने की गुंजाइश होती है, और बहुत सारी यहाँ पे कैपिटल फंडिंग भी होती है। कुछ एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन है, आपके डिजिटल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बात कर सकते हैं, स्पेस टूरिज्म की बात कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसकी बात कर सकते हैं। इसी तरह से जो लॉजिस्टिक सेक्टर है एक तरह की सनशाइन इंडस्ट्री है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आप अच्छा कर सकते हो। फाइन, और सनशाइन इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर जो भी आपके पार्सल आते हैं वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। फाइन, तो इस ओवरऑल जो डिस्कशन में अगर हमने डिस्कस किया है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस न्यूज़ कि फेडेक्स जो इन्वेस्ट कर रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, लॉजिस्टिक सेक्टर की अपने आप की एक तरह की टॉप कंपनी है, तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लाएगा, जैसे कि इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हो गई, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये लेके आएगा, नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए रहेगी, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इंडिया के अंदर आ रहा है। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे रहेगा।
और ओवरऑल इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के बढ़ने के चांस होंगे, क्योंकि इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कैसे हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें, ताकि जो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि लॉजिस्टिक की वजह से जो कॉस्ट है इंडिया में ओवरऑल ज़्यादा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस न्यूज़ को अगर आप डिस्कस करते हैं, दिस इज़ अ गुड ओके वेरी वेलकम इनिशिएटिव। अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट होगा, और इसके अंदर केवल यही नहीं है कि केवल पैसा ही आ रहा है, ये जो बेनिफिट हमने डिस्कस किए हैं ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे और इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी बहुत सारी फ्री क्लासेज यहाँ पे रहती हैं, उनके लिंक यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से किताब सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके हर वीक 2 ऐसी बुक्स ली जाएंगी जो UPSC के लिए रेलेवेंट है। टॉप एजुकेटर्स उनका असेसमेंट करेंगे। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर GS प्लस ऑप्शनल की जो पूरी प्रिपरेशन है उसका ये फीस स्ट्रक्चर है। इस पर अभी आपका 35% ऑफ चल रहा है, इसके लिए आप जा सकते हैं। इस पर आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इसके अलावा कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्रॉमिस वीक के तहत, जो 21 जुलाई को ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल, आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। 80 नंबर ऑफ टेस्ट प्री और मेंस GS के लिए आपको फ्री दिए जा रहे हैं। आपके पास में लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है हिंदी इंग्लिश में, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दिस फी स्ट्रक्चर। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ। इसी तरह से आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं, जैसे डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग। ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं। दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ फॉर ओनली ऑप्शनल। 21 जुलाई से आपके नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 21, 22, 23 की तैयारी कर रहे हैं वो इन बैचेज में एनरोल हो सकते हैं। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे 11 बजे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 60 मिनट 60 क्वेश्चन, काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।